الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायती मेहरबान और रहम करने वाला है। यकीनन हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो उन्होंने पीछे छोड़ा, और हर चीज़ हमने दर्ज कर ली है एक खुली किताब में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं आपको रमज़ान के समा में कहती हूँ खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि जिसका जो हर एक का कंसर्न है। हमने बचपन में ही देखा है कि बड़े बुजुर्ग माँ बाप से कहते थे कि भाई बच्चों को रिज़्क़ हलाल का लुक़मा दो और बच्चों को अच्छी परवरिश चढ़ाओ ताकि बच्चे तुम्हारे लिए अच्छा सदका जारिया बने। उस वक्त इल्म नहीं होता था कि सदका जारिया क्या होता है। इल्म ये तब होता है जब आपका अपना कोई बहुत ही प्यारा आपसे बिछड़ के चला जाता है और फिर आपको ये डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कब्र के घुप अंधेरों में घबराए या फिर बरज़ख की जो मंजिलें हैं उनके लिए कहीं मुश्किल तो नहीं है। तब आपको अंदाज़ा होता है कि हमें इनको गिफ्ट भेजना है। और क्यों कहते हैं कि अच्छी नेक सौले औलाद भी सदका जारी होती है, क्योंकि जो वो अच्छे काम कर रही थी उसका अजर माँ बाप को भी जा रहा होता है। तो वो जो कब्र का घोर अंधेरे में भी अल्लाह पाक ने उसके लिए रोशनी का बंदोबस्त ढेर सारा किया होता है और बरज़ख में भी इसकी तमाम तर मुश्किलें जो हैं वो आसान हो रही होती हैं। ये हमारा अक़ीदा है। इसी वाले से आज बात करेंगे। साथ में एक और चीज़, आज अमजद साबरी भाई की आज 9वीं बरसी है। आज से 9 साल पहले आज ही के दिन 16वें रमज़ान को ही वो ने जाम शहादत नोश की थी। 2016 का ये वाक़या है। तमाम तो लोगों को याद है, तब भी हम ऐसे अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे और जो उनका आखिरी जो टेलीविज़न अपीयरेंस थी वो भी समा टेलीविज़न की सहरी की जो ट्रांसमिशन थी उसमें कि वो आए और उन्होंने इतना खूबसूरत कलाम पढ़ा कि ऐसा कभी कभी लगता है कि जो कलाम वो पढ़ गए, जिस अक़ीदत से वो कलाम पढ़ गए और जब तक वो कलाम हम सुनते रहेंगे वो उनके लिए भी बेहतरीन सदका जारिया है। जितनी खूबसूरत वो मनकबत पढ़ के चले गए हैं, जिस तरह से वो नबी का नाम लेके चले गए हैं, तो अल्लाह पाक उनके हक़ में ये बेहतरीन सदका जारिया उसको लिखेगा। तो आज हम सदका जारिया के हवाले से भी बात करेंगे। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, अल्लामा तकी मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहब मौजूद हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। और आज फैसल हसन नक्शबंदी भाई हमारे साथ, मारूफ नातखान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले नवीद भाई ये बताएँ, ये सदका जारिया क्या होता है, हम उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को जब हम पढ़ते हैं तो जा बजा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर ख़र्च करने का हुक्म देता है। वबिल आखिरति हुम युक़िनून की बात जब होती है तो अल्लाह उससे पहले कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि तुम अब अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से ख़र्च करो। जा बजा ये बात हो रही है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा
अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाली की मिसाल ऐसे दी गई है कि जैसे एक दाना ज़मीन में डाला जाता है, उससे वो फिर 7 बालियाँ निकलती हैं और एक के साथ 100 दाने होते हैं। यानी आप अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करें तो 700 गुना, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें भी इजाफा फरमा देता है। वो तो करीम और रहीम है। और जिस जानिब आपने इशारा किया कि सदका जारिया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए हज़रत साद। वो अपनी माँ से बड़ा प्यार करते थे और उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह मेरी माँ दुनिया से चली गई। ज़ाहिर है उनकी माँ सहाबिया हैं, लेकिन वो सहाबी चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। ये जज्बा हमें सहाबाए किराम से मिलता है। आज वालिदैन को वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। तो हज़रत साद कहते हैं, या रसूलल्लाह मैं क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया, मदीने में लोगों को पानी की ज़रूरत है, कुआं खुदवा दो। तो उन्होंने वो कुआं खुदवाया और उस कुएं का नाम देखिए क्या हुआ। हालांकि वो पानी का कुआं खुदवा देते, लेकिन लोगों ने उस कुएं का नाम रखा बेरे उम्मे साद, साद की माँ का कुआं। मतलब क्या, कुआं तो अल्लाह का है, लेकिन वो नाम इसलिए पड़ा कि जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे तब तक हज़रत साद की वालिदा को सवाब पहुंचता रहेगा। तो इस हदीस से हमें यह भी मालूम होता है कि आदमी अपने लिए सदका जारिया करके जाए तब भी उसको सवाब पहुंचता रहेगा। और नेक साले औलाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सही मुस्लिम में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, उसके सारे आमाल ख़त्म हो जाते हैं, इल्ला सलास, 3 बाकी रह जाते हैं। वो 3 बाकी कौन है? एक, उसने जो अपने हाथों से आगे भेज दिया सदका जारिया के तौर पर, कोई ऐसा काम किया, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, सड़क बना दी, रास्ता बना दिया, वेलफेयर का कोई काम ऐसा कर दिया जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, तो उसको सवाब पहुँचता रहेगा। दूसरा, उसकी नेक औलाद, ये भी सदका जारिया है। आज हम औलाद की तरबियत करें, अगर मरने के बाद वो औलाद अच्छे काम करेगी तो औलाद उसके लिए दुआ करे या ना करे, लेकिन जब भी वो अच्छा काम करेगी तो माँ बाप को सवाब पहुंचेगा। और तीसरा, उसका वो नफा बख्श इल्म है जो उसने आगे बढ़ाया है। तो ये इन 3 चीजों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने समंदर को समो दिया कि औलाद दर औलाद, यानी औलाद नेक है तो उसकी औलाद नेक है, कयामत तक आने वाली अगर नेक होगी तो उसको सवाब मिलता रहेगा। नवीद भाई, आपने बात की ना कि आप कोई अच्छी जगह तामीर करवा दें, जैसे मस्जिद तामीर करवा दें, कुआं तामीर करवा दें, ये तो फिर वो जो लोग साहिब हैसियत हैं, बहुत से लोग जो साहिब हैसियत नहीं वो ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे बताएं, क्या अल्लामा साहब, अच्छी मार्फत अगर आप अपने बच्चों के अंदर ये हुब डाल जाते हैं, रसूल खुदा का इश्क डाल जाते हैं, उनकी आल का इश्क डाल जाते हैं, क्या ये भी सदका जारिया में आती है? आएगी ये चीज़? जी बिल्कुल, ये भी सदका जारी के अंदर आएगी। और इसके लिए मुझे अचानक से बेहतरीन मिसाल हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की याद आती है कि कहाँ वो यजीद के लश्कर का कमांडर और अफसर था और कहाँ वो आशूर के दिन मुनक़लिब हुआ और तौबा की और इमाम हुसैन की ग़ुलामी में आ गया। उसकी नस्ल को भी परवरदिगार ने पाक करार दिया और उनकी नस्ल के अंदर आने वाले बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, बड़े बड़े आबिदीन गुजरे हैं। और उनमें से एक नाम है शेख खुर्र आमिली का, कि जो मदफून है हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में। तो वो किसकी नस्ल से है? जनाब हुर की नस्ल से। तो कभी कोई मार्फत छोड़कर जाता है, कोई मोहब्बत छोड़कर जाता है, तो उसकी नस्लों के अंदर भी ये सारी चीज़ें आती हैं और इफ़ेक्टिव होती है। और इसी तरीके से हज़रत मीसम तम्मार के बारे में मिलता है कि वो ख़ुद भी मुहिब्ब मौला मुत्तक़ियान थे। उनकी जो आने वाली नस्लें थी, जनाब हमज़ा बिन मीसम तम्मार, अली बिन मीसम तम्मार, जो आने वाली नस्लें थी, वो सब भी मुहिब्ब अहले बैत करार पाई। तो ये भी है कि इल्म मारिफत जो छोड़ कर जाता है वो भी फिर बाद में जो मरने वाला होता है उस तक उसका, क्योंकि हर कोई अपनी दौलत के मुताबिक बांटता है ना, किसी के पास दौलत मार्फत भी है। जी बेशक। और अगर किसी को परवरदिगार ने ज़ाहिरी तौर पर दौलत दी है तो वो उससे इस्तेफादा करता है, किसी को परवरदिगार ने इल्म दिया है। और यही है दुनिया का दस्तूर, किसी को खुदा ने औलाद दी है, किसी को नहीं दी है, किसी को अच्छी बीवी दी है, किसी को नहीं दी है, किसी को पैसा दिया, किसी को नहीं दिया है। आप देखिएगा कि अंबानी फैमिली इतनी बड़ी जो है वो फैमिली मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो बेटा है वो मरीज़ है। तो बहुत से ऐसे हैं कि जिनको परवरदिगार ने औलाद कसीर भी दी और सब ताकतवर, तनोमंद और सालिम और साले दिए हैं। तो वो कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरीके से स्टीव जॉब्स की बात की जाए कि जो एप्पल का फाउंडर था, जी वो जल्दी मौत आ गई उसको, उसकी अकल, उसके बाद अकल थी, पैसा था, शोहरत थी, सारी चीजें थी, लेकिन मौत जल्दी आ गई। तो किसी को कुछ दिया है खुदा ने, किसी को कुछ दिया, किसी को किसी तरीके से इम्तिहान लिया, किसी को किसी तरीके से इम्तिहान लिया है। और हमें ये नहीं करना चाहिए कि अपनी जो बातनी मुश्किलात है उसको दूसरों की ज़ाहिरी खुशियों से मुकायसा करें। हमारा मसला
ये होता है कि हम ज़ाहिरी जो खुशियाँ लोगों के सामने देख रहे होते हैं, समझते हैं कि भाई इसकी तो ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, पता ही नहीं है वो इस मंजिल पर जो पहुंचा है वो कितनी परेशानियों के बाद होकर पहुंचा है। बिल्कुल। तो हम अपनी बातनी ज़िंदगी का मुकायसा किसी की जब ज़ाहिरी ज़िंदगी से करते हैं ना, तो वहाँ पर मुश्किलात पैदा होती है। तो परवरदिगार ने जो हमें दिया है बेस्ट दिया है, हर चीज़ परवरदिगार ने हमारे हिसाब से जो रखी है बेस्ट रखी है। अगर हमें ज़्यादा दिया होता तब भी खुदा की नाफरमानी के रास्ते पे चले जाते, और अगर कम दिया होता तब भी परवरदिगार की शायद नाफरमानी के रास्ते पे चले जाते। तो परवरदिगार ने हर चीज़ एतदाल के साथ रखी है। और दूसरी बात ये कि जो अभी आपने अमजद साबरी साहब की बात की, देखिए हम यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बारे में भी हत्ता आइम्मा अलैहिस्सलाम के फरामी मिलते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात का भी इरशाद गिरामी मिलता है कि फरमाते हैं अत्ताज़ियतु तूजिबुल जन्नह, किसी की खिदमत में ताज़ियत पेश करना ये भी जन्नत का सबब बनती है। अल्लाहु अकबर। तो अगर हम किसी को दिलासा दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, 2 मिनट किसी के लिए बैठ गए हैं, किसी के लिए अच्छे बोल दिए हैं, ये भी जन्नत में ले जाने का सबब बनती है, और ये भी बड़ा सदका है। तो ऐसा नहीं है कि सदका जो है वो हमेशा पैसों के जरिए होता है, आपकी अच्छी बात भी बहुत बड़ा सदका है। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया क़ौलुम मअरूफ़ व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, कोई अच्छी बात कहना या मग़फ़िरत का कोई जुमला कह देना ये ज़्यादा बेहतर है उस माली सदक़े के मुकाबले में जिसके बाद एहसान जताया जाए। तो खूबसूरत बात कहने से भी इंसान सदक़े का सवाब हासिल कर सकता है। तो फिर मुझे आप ये बताइए, जो हम शोज़ हम करते हैं और जब सब नीयत से हम, क्योंकि हम ब्रेक में भी इस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, कल आने वाली नस्लें जब ये हमारा शो देखेंगी और इस शो से कोई भी बात सीखते हैं तो उसका मतलब है वो भी सदका जारी है और उसका भी हमें सवाब मिलेगा हमारे जाने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन मिलेगा। देखिए, हम में से कोई भी उम्मत मुस्लिमा का कोई फ़र्द कोई नेकी भी करता है तो उसका सवाब सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए ये दीन हम तक पहुंचाया है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने, और इसी तरह से जैसे नेकी, आप आज तो चूँकि नेकी की बात है, लेकिन अल्लाह ना करे कि कोई गुनाह को भी इसी तरह से फैलाए। जैसे हाबिल और काबिल जो हैं, 2 बेटे हैं हज़रत आदम के, काबिल ने कत्ल किया है तो कायनात में जितने कत्ल होंगे एक गुनाह काबिल को जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई नेकी, जैसे अब आपने प्रोग्राम के हवाले से बात की, अब हमें पता भी नहीं है, हज़ारों नहीं लाखों लोग देख सकते हैं इसको, आज भी देख रहे होंगे और हमारे मरने के बाद भी देखेंगे। किसी को किसी आलिम की आपकी बात क्लिक कर जाती है और वो नेकी शुरू कर देता है, तो वो जब तक करता रहेगा वो नेकी अजर आपको मिलता रहेगा, बल्कि उससे सीख के उसकी नस्ल भी करेगी तो भी आपको एक अजर मिलता रहेगा। कब्र में जैसे बात की कि कब्र में भी उसका अजर मिलता रहता है, ज़िंदगी की तो बात ही क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुर्दे को कहा जाता है कि तुम्हारा मकाम बुलंद हो गया, तो वो हैरत से फरिश्ते से पूछता है कि मेरा तो अमल ही ख़त्म हो गया, तो मेरा रुतबा कैसे बुलंद हो सकता है। कहा जाता है कि तुम्हारी औलाद दुआ मांग रही थी तुम्हारी दर्जात की बुलंदी की, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारा जन्नत में भी रुतबा बुलंद फरमा दिया। तो बात यह है कि जब हम कोई अच्छी बात, जैसे कि भाई ने कहा कि नेकी की बात, अच्छी बात भी सदका है। हमारा दीन तो इतना प्यारा दीन है कि मुस्कुरा के देखना भी सदका है। तो अब आप जब मुंह खोलें और बात करें और वो नसीहत की हो, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम्हें हमने कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। रूए ज़मीन पे बेहतरीन इंसान ही वही है जो नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, यानी अच्छी बात फैलाता है और बुरी बात को रोकता है। तो दोनों चीज़ें सदका जारिया हो गई। अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया हो गया, बुरी बात को रोकना भी सदका जारिया हो गया। अब ये आपके ज़ाती अमल, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा में फरमाया था कि मुझसे सुनो तो हर बात पहुँचा दो। हो सकता है जो सुन रहे हों वो वैसे अमल ना कर सकें, जो तुमसे सुने वो ज़्यादा अमल करें। अब हमें ये भी पता नहीं है कि हमने जो बात की आप पर, मौजूदा लोगों पर असर हुआ ना हुआ, आइंदा उनकी औलाद पर, आइंदा हमारे शागिर्दों पर ज़्यादा अच्छा असर हो। तो ये मुस्तकिल जहाँ पे भी बैठे मुसलमान इकट्ठे होके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे हुक्म है ना, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक आयत ही पहुँचा दो। और वो महफिल गधों की महफिल कही गई जिसमें अल्लाह और रसूल का नाम लिए बगैर वो महफिल ख़त्म हो जाए। उस महफिल पे फरिश्ते रहमत भेजते हैं, दरूद भेजते हैं। आप अपने
खाने पीने के लिए मिले हैं, डिनर पे मिले हैं, लंच पे मिले हैं, लेकिन कोई एक बात अच्छी कर दें जो अल्लाह या अल्लाह के रसूल या हमारे दीन से रिलेटेड है, तो वो आपके लिए सदका जारिया बन गया और पूरी महफिल पे रहमत हो गई, पाक हो गई। प्यारी बात है। अच्छा जी, आप हमारे समा के यूट्यूब चैनल पे जाके जो कमेंट सेक्शन है उस पर भी अगर आपने उलमा दीन से कोई सवाल पूछना है, कोई आपका शरई मसला है, तो #आस्क मदीहा नकवी में अपना वो सवाल लिख सकते हैं ताकि फिर उलमा तक मैं आपका वो सवाल पहुंचा सकूं। मुझे नवीद भाई बताइएगा कि किसी भी मरहूम के लिए कुरान ख़वानी कराना ये और जो ख़त्म कुरान कराते हैं इससे उसको कितना सवाब पहुंचता है? देखिए, ये जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके एक हर्फ की तिलावत जो है ना वो 10 नेकियां हैं। और फिर ख़ुद ही इरशाद फरमाया अलिफ ला मीम ला हरफुन, कि एक हर्फ नहीं है बल्कि अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग है, मीम अलग है। तो ये 3 यानी अलिफ ला मीम पढ़ने पर 30 नेकियां हैं और फिर अल्लाह ताला चाहे तो इजाफा फरमा दे। तो ये नेकियां मुयस्सर आती हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत पर। बाज़ लोग इससे मना करते हैं कि जी इसका सवाब नहीं पहुँचता, तो सवाब देना न देना ये रब का काम है, वो रब्बुल आलमीन अता करता है। और फिर कुरान ख़वानी करवा के किसी भूखे को खाना खिलाना, मदरसे के तलबा की खिदमत करना, ये जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने वाले हैं उनकी किसी भी तौर पर खिदमत करना ये कार सवाब है। और वो सवाब आप आगे मुंतकिल कर सकते हैं अपने मरहूमीन को, क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नूर है, कुरान हिदायत की किताब है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत हो या फिर नबी अलैहिस्सलाम पर, नबी की आल पर दुरूद व सलाम के नजराने हों, या फिर आप अच्छी बातें करके उसको सवाब पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कार खैर हैं। इसी तरीके से खाना खिला के कोई और सदका जारिया का काम करके अपने मरहूमीन को हमें याद रखना चाहिए और ख़ास तौर पर जुम्मा के दिन, जुमेरात के दिन उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहना चाहिए। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुझे एक और आम सवाल करने की क्या सदका जारिया बरज़ख की मुश्किलात को भी आसान कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करें सदका जारी के हवाले से। तो अलामा तकी साहब, मैं सवाल भी ये पूछना चाहती हूँ कि वैसे जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, सदका जारी करते हैं, तो क्या रूह को पता होता है? और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या सदका जारी करने से बरज़ख में रूह का मकाम बुलंद होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात कुरान करीम ने वैसे बड़ी शद्दत के साथ बयान की है कि इंसान ज़िंदगी के अंदर नेकियां करे, ज़िंदगी के अंदर तौबा करे, ज़िंदगी के अंदर अमल सालेह अंजाम दे। और हुज़ूर सरवर कायनात की एक हदीस शरीफ के अंदर भी मिलता है जिसका मफ़हूम ये है कि जब एक सहाबी के बारे में मालूम हुआ कि उन्होंने मरते मरते एक वसीयत की थी कि मेरे फ़ला बागात राह खुदा में ख़र्च कर दिए जाएँ और इन्फाक कर दिए जाएँ, तो हुज़ूर सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह उसका सवाब उसको ज़रूर मिलेगा और उस तक पहुँचेगा उसका सवाब। लेकिन काश वो ज़िंदगी में 7 बाग की बजाय 1 बाग ज़िंदगी के अंदर राह खुदा में इन्फाक कर देता। तो जो ज़िंदगी के अंदर नेकी अंजाम देने का अजर व सवाब है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद भी जब औलाद साले है या कोई अमल खैर करने वाला है तो उसका भी अजर सवाब पहुँचता है मरने वाले तक। और जिस तरीके से आपने फरमाया था कि क्या कब्र के अंदर भी ये सारी चीज़ें पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती हैं, तो उस हवाले से बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में शख्स आया और चूँकि वो डाउटफुल था इसलिए कहता है कि मैं हज के अंदर बाज़ आमाल अंजाम देता था, तो बाज़ आमाल के अंदर मैं नीयत कर लेता था कि इसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुँचे, मेरे अजीज़ अक़राबा को पहुँचे, तो क्या उसका सवाब फिर मुझे नहीं मिलेगा या उन तक नहीं मिलेगा, क्या होगा, उसका क्या सिलसिला बनेगा? तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि न सिर्फ ये कि तुझे पूरे हज का सवाब मिलेगा, बल्कि तूने जहाँ जहाँ पर नीयत की थी उस नीयत की वजह से उन्हें भी हज का सवाब पहुँच रहा होगा। तो परवरदिगार की रहमत बड़ी वसी है। कतब अला नफ्सिही रहमा, परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत को वाजिब करार दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से वो चाहता ही है कि उसके बंदों को माफ़ कर दिया जाए, उसके बंदों को जन्नत पहुँचा दिया जाए। बल्कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक और जुमला भी शाह फरमाया ना सिर्फ ये कि परवरदिगार तेरे लिए हज का सवाब, उसके लिए हज का सवाब लिखेगा, बल्कि जो आपस में तूने सिले रहमी अंजाम दी है उस सिले रहमी का भी तुझे सवाब मिलेगा। और जब इंसान जाता है कि कभी भी कब्र पर, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखाया है कि जब आप कब्रिस्तान में दाखिल हों तो 11 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करें। 11 दफ़ा। उससे न सिर्फ ये कि आपकी जो अजीज़ इस दुनिया से चला गया है उसके गुनाह परवरदिगार माफ़ कर देगा, बल्कि तमाम अहले क़ुबूर जो इस काबिल होगा उन तमाम के गुनाहों का परवरदिगार माफ़ करने वाला है। जो कब्र में मौजूद है उनको पता होता है कौन मिलने आया है, बेटा मिलने आया है, कौन? ऐसे ही है, रिवायात के अंदर आया है कि वो महसूस करते हैं हमारे आने को, वो हमारी मुस्कुराहट को, हमारी गुफ्तगू को महसूस करते हैं। शेख अब्बास क़ुम्मी का बड़ा खूबसूरत वाक़या है जिनकी किताब मफ़ातिल जनान है
कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके जो दोनों साहबजादे थे, ज़ाहिरन अली और मोहम्मद उनका नाम था, वो नजफ अशरफ जाया करते थे शब जुमा में, और जितने ज़ायरीन और मुसाफिरीन आया करते थे उन सबको पानी पिलाते थे। तो एक रात जब वो शब जुमा उनको तौफीक नहीं मिली और नहीं जा सके, तो उस रात ख्वाब में शेख अब्बास क़ुम्मी आए और कहा कि आज मुझे प्यास लग रही है, आज मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। तो उन्होंने वहीं से कोई पानी उठाया और पानी पिला दिया। तो कहा कि इस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, जो हरम या अमीरुल मोमिनीन का पानी है वो मुझे पिलाओ। तो जो इंसान नेकी अंजाम दे रहा होता है, जिस तरह से नेकी अंजाम दे रहा होता है, उसका अजर व सवाब उसी नीयत के साथ ही मरने वाले तक मुंतकिल होता है। सही। अब मुझे बताइएगा, अगर कोई शख्स ज़िंदगी में कोई नेक काम करना चाह रहा हो, जिसने सोचा कि मैं इसको एज सदका जारी अपने पीछे छोड़ के जाऊँगा, और मीनवाइल उसकी डेथ हो जाती है, पर उसकी नीयत थी, वो मेहनत कर रहा था, वो पैसे जमा कर रहा था, तो क्या उसको उसकी इस नीयत का सवाब मिलेगा, और क्या ये नीयत उसके लिए सदका जारिया साबित होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ताला ने तो वैसे ही आमाल से पहले नीयत को रखा है। आमाल की उतनी हैसियत ही नहीं है जितनी नीयत की हैसियत है हमारे दीन में, यानी आप बुनियाद ही यही है। एक मरतबा एक सहाबिया आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वालदा ज़िंदा होती तो वो अपना माल सदका करती, वो चली गई, तो मैं क्या करूं? आपने फरमाया, अब ये वाल तुम पर कर्ज हो गया है, तुम्हारी माँ पर कर्ज होता तो तुम अदा करती, तो उनकी नीयत भी पूरी करो। तो उनका माल उन्होंने सारा का सारा सदका दिया। इस तरह एक सहाबी आया और उन्होंने कहा कि मेरी वालदा का ख्याल था कि वो हज करेंगी, लेकिन वो बीमार हो गई और वफ़ात हो गई हज आने से पहले। तो आपने फरमाया, अगर तुम्हारी माँ पर कर्ज होता तो अदा होता, तो मैं ज़रूर करता। तो ये हज भी अब तुम पर कर्ज हो गया, अब उनकी तरफ से तुम हज करो ताकि उनके ऊपर से ये हज का फ़र्ज़, ये रुकन अदा हो। तो बात ये है कि हम अपने ज़िंदगी में हम कोई नेकी का इरादा करते हैं और वो नहीं भी कर सकते, तो भी अल्लाह ताला हमें उसका अजर दे देता है। जैसे अब हज दूर है, लेकिन हमने अगले साल के लिए अभी से कर लिया, मुहर्रम में सोच लिया कि हमने अगले साल हज करना है, तो हम अल्लाह की किताबों में अर्श पे हाजी कहलाएंगे। अल्लाह। उसके बाद अब अगर वक्त आया और हमने हज कर लिया, तो उस हज का वो जितना चाहे सवाब दे, कितने गुना देता है उसका तो कम से कम शुरू ही 10 गुना से हो रहा है, फिर 700 गुना तक तो दुनिया में ही मिल जाता है। तो अब उसकी मर्जी, उसकी रहमत और हमारे इखलास के ऊपर है कि हम कैसे कर रहे हैं, वो उतना बढ़ जाएगा। लेकिन एक नियत करने से ही उसी वक्त आपको नेकी और सवाब मिल जाता है, नियत के साथ ही। लेकिन उसका ये करम देखिए, सूरह बकरा की आखिरी आयत में इसका तफसीर भी है। ये करम देखिए कि जब हम गुनाह की नियत करते हैं तो फरिश्तों को रोक देता है कि इस नियत पे इनको गुनाह नहीं लिखना है जब तक कि हम गुनाह में मुलविस हो नहीं जाते हैं। उसके लिए वो उसका करम और रहमत देखिए कि उसने अपने बंदों को छोड़ दिया है जब तक कि वो उसमें शुरू न कर दें, इब्तिदा न कर दें गुनाह की। लेकिन नेकी की यहाँ नियत की आपको अजर मिल गया, अब आप नेकी के लिए रास्ते में अब आपको हर कदम पे मिलना शुरू हुआ अजर। जब जाके आपकी नेकी मुकम्मल हुई तो वो कहाँ तक पहुँच जाती है। जैसे इसी तरह सदका का है, अल्लाह ताला आपके सदक़े को ऐसे पालते हैं जैसे कोई अपना पेट पालता है, और जब आप वहाँ पे जाते हैं जन्नत में तो वो ओहद पहाड़ जितना हो जाता है। हदीस के अल्फाज है कि ओहद पहाड़ जितना हुआ होगा, आपको याद भी नहीं होगा कि आपने कभी 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया किसी ज़रूरतमंद को दिया, लेकिन चूंकि वो साइल के हाथ पे जाने से पहले रब ने अपने हाथों पे थामा होता है, तो रब उसको अपने साथ तिजारत की तरह पालता है और वो कई कई गुना नफ़ा से बढ़ता चला जाता है। हर नेकी सदका है यूं तो, लेकिन सबसे बड़ी नेकी जो है वो इल्म है। इल्म हासिल करना भी नेकी है और फिर उसको फैलाना भी नेकी है। तो ये इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हर वो तरीका जिससे आपको रब की कुर्बत हासिल हो, उसकी रजा, उसकी मारिफत। सही। अच्छा, आप लोग जी हमें हमारे अगेंस्ट में आपको बता दूं कि YouTube चैनल पे जाके जो कमेंट सेक्शन में आस्क मदिहा नकवी जो भी सवाल आपका उल्मा दीन से पूछने के लिए होगा, तो आप उसमें अपना वो सवाल रख सकते हैं ताकि फिर वो सवाल हम तक पहुँचे और फिर मैं वो उल्मा से वो सवाल कर भी सकूँ। और साथ में आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, हम आप लोग की कॉल्स भी जो है वो अब शामिल करना शुरू कर देंगे। मुझे ये बताइए कि सदका जारिया और इसाले सवाब में क्या फ़र्क है, और क्या ये दोनों बैक वक्त हो सकते हैं अगर कोई अच्छा काम करे तो? देखिए, ईसाल का मतलब होता है पहुंचाना, सवाब यानी सवाब, सवाब की कोई चीज़ करके पहुंचाना, तो वो सदका जारिया के ज़रिए भी हो सकती है, वैसे भी कोई सवाब जो है वो पहुंचाया जा सकता है। सदका जारिया जो है ना, वो ये याद रखिए, एक है सदकाते वाजिबा,
ये सदकात वाजिबा के अलावा सदका है। यानी सदकात वाजिबा ज़कात है, सदकातुल फित्र है या नज़र की चीज़ें, वो अलग से हैं। ये हमारे नाजरीन पेश नज़र रखें। कोई ज़कात दे और कहे कि मैंने सदका जारिया कर दिया, ये वो सदकात हैं जो आदमी वैसे करता है। यानी आपने राह चलते हुए देखा कि यहाँ पर लोगों को पानी की ज़रूरत है, कुआं खुदवा दिया, या आपने जैसे कराची शहर में हमारे यहाँ गर्मी होती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो आपने पानी के कूलर लगवा दिए, तो वो ये चीज़ें इजाफी हैं और ये इसका सवाब भी पहुंचाया जा सकता है और अपने लिए भी की जा सकती हैं। और अगर वो मुस्तकिल कूलर लगा रहेगा, लोग उससे पानी पीते रहेंगे भर भर के, तो वो सवाब जो है वो पहुंचता रहेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए कि हम सदकाते जारिया के जब काम करें तो उसमें लोगों का इंसानियत का नफ़ा, देखिए अल्लाह सवाब क्यों दे रहा है, हमारे नाजरीन ये भी गौर करें कि अल्लाह क्यों सवाब बढ़ा रहा है। ये फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा तो अल्लाह के बंदों को हो रहा है। यानी वो फ़ायदा उसकी औलाद भी उठा रही है, जिस रास्ते उसने अगर रास्ता बनाया तो रास्ते से औलाद भी गुजर रही है, मोहल्ले वाले भी गुजर रहे हैं, शहर वाले भी गुजर रहे हैं, लेकिन सवाब उस आदमी को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, मन युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन, अल्लाह अपने लिए कर्ज मांग रहा है। भाई अल्लाह को कौन कर्ज देगा? यानी अल्लाह के बंदों की जो मदद है ना, वो असल में अल्लाह को कर्ज देना है। अच्छा, क्विकली, क्योंकि आगे भी मुझे ज़रा मुख्तसरन बताएगा अलामा साहब कि एक आसमदिया नबी में एक सवाल आया है कि वो हर जुमेरात की शब अपने वालिदैन के लिए खाना बना के उनको बख्शवाते हैं। उन्होंने कहा इसका सही तरीका क्या है? वैसे जो जिस तरह से बख्शवा रहे हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर यही काम करती होंगी कि वो खाना पकाने के बाद गरीबों में, पड़ोसियों में, हमसायों में, रिश्तेदारों में तकसीम करती होंगी और उसके अंदर कोई क़ैद भी नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो हमसाया हो वो मेरे हम अक़ीदा हो, उसके लिए बस ये कि इंसान होना ज़रूरी है। महरूमीन घर आते हैं वैसे, बल्कि जैसे कल की गुफ्तगू के अंदर आया था कि हत्ता हैवान को भी अगर कोई खाना खिलाता है तो वो भी सुन्नत मासूमीन पर अमल करने वाला है और उसका भी अजर सवाब है। तो किसी भी मखलूक को इंसान देखी, कोई भी ज़रूरतमंद है, हत्ता परिंदे हैं, कभी कभार उनको पानी की ज़रूरत होती है। देख रहा होता है आदमी कि वो बार बार चोंच डाल रहे हैं लेकिन पानी तक नहीं पहुँच रहा, तो किसी तरीके से उनके लिए पानी मुहैया करना, बहाना, ताकि वो पानी से सैराब हो जाए। तो वो कितनी दुआएं देती होंगी। और कितने औरफा ऐसे हैं कि जिनकी हालात बदल गए हैं जानवरों के साथ नेकी करने से। अब तक एक कुचिया को जो है वो गोश्त का निवाला जो है वो दिया, तो उसके बाद फिर वो इतना अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया, परवरदिगार ने उसको इतना रिस्क दिया कि वो फिर मस्जिदें बनाने वाला बन गया और लोगों की खिदमत करने वाला बन गया। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है शायद, लेकिन मुझे बता दीजिए क्विकली कि एक सवाल जैसे भी था कि आप पूछे फ़िक्र जाफर से कि जब अगर रूहें आती हैं तो वे लौटती कब हैं या वो कम टाइम के, क्या इस चीज़ का इल्म है? वैसे बाज़ रिवायात के अंदर आया है कि ये जुमेरात यानी शब जुमा से पहले वाला जो असर का पीरियड है, उस पीरियड में परवरदिगार मोमिनीन की अरवाह को आज़ाद करता है कि वो जाएं अपने अजीज़ व अक़ारिब से जाकर मुलाकात करें। और फिर ये जुमे की असर तक या जुमे की मगरिब तक ये वक्त बाकी रहता है कि वो जाएं और अपने अजीज़ व अक़ारिब को देख कर आए और उनकी ज़िंदगी को करीब से मुशाहिदा करके आए। तो रिवायात के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको देखने से कासिर हैं, इसलिए हम रिवायात के मुताबिक जो हमें सही रिवायात पहुंची है उतना तो कह सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर जो है वो हमारे लिए गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं है। शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, साथ का बात से कॉलर मौजूद है जी। शाहिद भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने आपके पास ये पूछना है कि मेरी बीवी का ना इंतकाल हो गया। जी जी। तो जब मेरा इंतकाल होगा मेरी बीवी दोबारा मुझे मिलेगी या नहीं? क्या बात है, बताएं नवीद भाई जी। क़यामत के दिन अगर बीवी भी नेक होगी, शोहर भी नेक होगा, दोनों जन्नत में होंगे, तो वहाँ मुलाकात होगी और वो बेहतरीन बीवी होगी। ये नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन से भी साबित है और दीगर रिवायात भी हमें ये बताती हैं कि ये दुनिया की बीवी, मुसलमान की बीवी मुसलमान को जन्नत में मुयस्सर आएगी। सही, ठीक है। चलो जी, जो भी आपके सवाल है मुझे, अच्छा मुझे यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो जो रूहों के बारे में, जब रूहें आती हैं तो बस इनके लिए बेस्ट गिफ्ट क्या है? कुरान मजीद में रूहों के बारे में इल्म कम दिया गया है और यही कहा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कि ये अल्लाह ताला के अम्र में से एक अम्र है और शहीदों की रूह को ये आज़ादी है कि वो जहाँ चाहे जब चाहे, और अल्लाह ताला उन्हें खिलाता पिलाता भी है और शाम को वो एक हरे रंग के परिंदे की उसमें चली जाती हैं और जन्नत में उनकी जगहें बनी हुई हैं। तो ये तो शहीदों की रूह के बारे में तो ये बात बिल्कुल बय्यन है। बाकी रूहों का मुझे कुछ, मैं इसके ऊपर सही बात है कि मुझे वो है कि मैं ना बात करूं। चले, मुझे ब्रेक की तरफ जाना, तो उससे पहले मैं जाऊंगी फैसल भाई के नात का नजराना होता है। सल्ली अला नबीना
सल्लिम अला मुहम्मदिन मिदहते सय्यिदे सादात हुई, नात हुई मिदहते सय्यिदे सादात हुई, नात हुई। किस कदर आज पे औकात हुई, नात हुई। उनकी यादों ने, उनकी यादों, उनकी यादों ने दिखाए मुझे मंजर ऐसे, यूं लगा जैसे मुलाकात हुई, नात हुई। यूं लगा जैसे मुलाकात हुई, नात हुई। और अभी आपा ने कहा नात हुई। उनके उशाक इसी तरह मिला करते हैं, उनके उशाक इसी तरह मिला करते हैं। जिक्र सरकार हुआ, बात हुई, नात हुई। आप पर आपकी सब आल पे भेजा जो दुरूद, आप पर आपकी सब आल पे भेजा जो दुरूद, यूं अता नूर की खैरात हुई, नात हुई। और क्या चुनीदा, क्या चुनीदा, क्या चुनीदा भले लोग हुआ करते हैं। सुबह को हम्द हुई, रात हुई, नात हुई। सुबह को हम्द हुई, रात हुई, तो आज हम अमजद साबरी भाई को याद करेंगे। इतना बड़ा मोमिन, इतना बड़ा हुब्बे अहले बैत के आखिरी जो उनका कलाम था वो भी हमने देखा। वो कितनी प्यारी तरीके से उन्होंने नात पढ़ी, नात पढ़ते हुए रो भी दिए। यकीनन यकीनन अल्लाह पाक अपने प्यारों को, और उनको इल्म भी होता है, फिर उनसे ऐसी चीज़ें करवा भी देता है कि फिर रहती दुनिया को याद रहे कि देखो वो कैसा हुब्बे रसूल था, मुहिब्बे रसूल था कि उसने अपने जाने से पहले नात का इंतखाब भी किया। तो क्या कमाल नात का इंतखाब किया। आज हमारे साथ उनके बड़े साहबजादे जो बिल्कुल एग्जैक्टली, अब मैं देखूँ तो मैं अमजद भाई के सामने तस्वीर देखती हूँ, फिर मैं इधर मुजद्दिद को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कोई एक ही शख्स है जिसकी हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम मुजद्दिद, मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। मैं अमजद भाई का ऑफकोर्स एक दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो अमजद भाई ने काम कर दिया और अभी तक जो उनका सुन रहे हैं, हम उनको सेलिब्रेट कैसे ना करें। लेकिन जिम्मेदारी मुझे बताओ बहुत बड़ी छोड़ के गए, तो ये 9 साल उस जिम्मेदारी के साथ कैसे गुजरे?
बिल्कुल जैसे हम बहुत जगह बता चुके हैं कि ये लेगेसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ इसमें वालिद साहब नहीं, मेरे दादा हुजूर हाजी गुलाम फरीद साबरी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने तकरीबन 100 साल की एक मेहनत है कि जिस पे अब हम स्पॉटलाइट के अंदर हैं। तो बस ये डर तो लगा रहता है कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। बाकी कोशिश हम अपनी भरपूर कर रहे हैं, जितना हमसे बेहतर हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लेगेसी को कैरी ऑन करने की कोशिश करें अच्छे तरीके से। अक्सर मैं आपको देखती हूँ माशाल्लाह से, आप बहुत अच्छा जब परफॉर्म करते हो तो मैं एक से सोची होती हूँ, हम जब देखते भी हैं तो हम कहते हैं कि अमजद भाई कितने खुश होंगे। खुद जब बहुत अच्छा कहीं परफॉर्म कर दो तो खुद दिल में क्या आता है कि अगर बाबा होते तो उनको कैसा लगता? बिल्कुल डेफिनेटली उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में मैं स्टेज से थोड़ा सा कतराता था, डांट भी पड़ी मुझे अक्सर। जो अच्छे कॉन्सर्ट्स, अच्छे शोज़ जो होते थे तो उसमें मैं वालदा के साथ ही बैठा रहता था, मेरे दोनों छोटे भाई जो हैं वो स्टेज पे बैठ जाते थे। बहरहाल ये कि अगर वो आज देखते परफॉर्मेंसेस को तो बहुत खुश होते। लेकिन हमने देखा मुजद्दिद वक्त से बहुत पहले बड़े हो गए, तो उसको फिर कैसे लेके चला? क्योंकि फिर एक बड़े भाई होके ना, तो जो बड़ा भाई होता है वो बाप की जगह भी लेता है, फिर आगे छोटे भाई भी हैं, बहनें भी हैं। बिल्कुल, देखिए वक्त जो है वो जिम्मेदारियाँ दे देता है, और मैं इस चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने वक्त से वक्त दिखा दिया, बहुत जल्दी ही एज में वक्त दिखा दिया, ताकि आगे ज़िंदगी में थोड़ी आसानियाँ हो, पता हो कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा मुजद्दिद, मैंने पिछले दिनों आपके एक इंटरव्यू देखा, उसमें आप थोड़ा सा नाराज़ नजर आए कुछ चैनल से ना, तो मैं भी आज बात करूँ, मैंने कहा भाई हम क्या करें, हमारे तो अमजद भाई, हम तो उनको याद करेंगे और हम फरामोश कर ही नहीं सकते ना। तो किस चीज़ का वैसे आप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उनका दिन आए तो आप कैसे चाहते हैं कि बाबा के नाम को कैसे लिया जाए, कैसे उनको याद किया जाए? बिल्कुल, वैसे मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान दुनिया भर से हमें इसाले सवाब के मैसेजेस आते रहते हैं कि हमने इतने कुरान शरीफ पढ़ के बख्शे हैं, इतनी सूरतें हैं, इतनी आयतें हैं और मैं अनगिनत हैं ये। तो मुझे तो यकीन करें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए हैं, आज तक लोग उसी ज़ोर शोर से जिससे पहले साल उन्होंने सारे सवाब के लिए कुरान शरीफ और कलाम पाक अल्लाह के नाम भेजे, आज तक वही सिलसिला चल रहा है। पता है असल अमीर इंसान भी वही है जिसके पीछे से सदका जारिया करने वाले बहुत से लोग हो, तो वाकई वो मरहूमिन अमीर होते हैं। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा किस मकाम पे आपको बहुत ज़्यादा वैसे वो याद आते हैं? यूजुअली तो हर वक्त ही याद आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने उनके साथ परफॉर्म नहीं किया ज़्यादा। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अगर वो हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ होते, हमें बताते तो वो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा होता। मैं आप बात करें ना तो मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि एक साथ पे अमजद भाई बैठे हुए हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली अमजद भाई की फ़ोटो कॉपी मुजद्दिद बैठे हुए इसी जवानी में। तो मुझे हम चाहेंगे कि आपसे कुछ कलाम भी सुने अमजद भाई का। बिस्मिल्लाह, ये लीजिए मुजद्दिद, मुझे बताएं। हाँ भाई भर दीजिए। हाँ, या फिर जो ने आखिरी कलाम पढ़ा था समा पे, हाँ सब गुंबद वाले। गला मेरा थोड़ा सा नासाज है। सब्ज़ी गुंबद वाले मैंने ज़रूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी कहने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी कहने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मुजरिमों ज़माने का महशर में भरम रखना, रुसवा ज़माना हूँ
मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना जब वक्त नज़र आएगा दीदार अता करना। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अपने किचन काउंटर में हम मौजूद है भी यहाँ पर, और आपको पता है कि इफ्तारी से पहले एक बड़ी हड़बड़ सी मची होती है, तो उस सब हड़बड़ से भी पहले समिया कहती है मैंने हाथ धोने हैं। समिया अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। और आज फिर से हम किचन के सेगमेंट में हैं, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है हमारे इस रेसिपीज़ को बहुत पसंद करें। लेकिन जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें लाइव बॉय से जो है वो हाथ धोने हमारे बहुत ज़रूरी हैं। तो आज तो वैसे भी बहुत सारा हाथों का काम होने वाला है, क्योंकि रेसिपी इतनी शानदार है आज बनाने वाले। क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मैक्सिकन फ्लटर्स, और ये बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त Exactly. क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊँ कि बच्चे जो है ना थोड़ा सा माएँ जो है वो परेशान होती हैं कि बच्चों को सब्जी कैसे खिलाएं, और ज़्यादा अगर बेसन भी इंटेक करते हैं तो पेट खराब हो जाता है। तो हमें कुछ इस तरह की चीज़ें करनी है जो कि आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हों, और जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप सेहतमंद रहकर अपने जो अब अनकरीब जो शबे बड़ी रातें हैं तो उसको गुजार सकें। तो कुछ क्योंकि मैं ब्रेक पे थी और मैं इतना प्यारा कलाम भी सुन रही थी, तो थोड़ी तैयारी मैंने कर ली थी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमें फ्राई पैन में शामिल करना है हमारा सबसे फेवरेट ब्रांड तलो, और ये हम तलो का ऑयल हम शामिल करेंगे। बहुत आसान है, और इसकी जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना कि एक तो फुल ऑन जो है वो विटामिन से भरा हुआ है, और इसके बहुत अच्छी जो है वो क्वांटिटी है, इसके बहुत हैंडी है, बहुत इजी है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक बोल में मैं यहाँ बना चुकी हूँ, इसी में हम डालते शामिल करते जाएंगे। हमें यहाँ पे बेसन लेना है, ठीक है, ये हम बेसन लेंगे, बड़ा चम्मच ले लेते हैं ताकि हमें बनाना आसान हो। जी जी। बेसन लेने के बाद यहाँ पे आपने लेना है तकरीबन, अगर आप 1 कप बेसन ले रहे हैं तो आधा कप आपने मैदा लेना है, और इसमें तकरीबन 1 अंडा आप शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका, जो आपकी फैमिली को समझ आए, ठीक है, ये हो गया। मतलब जो समझ में आए, टेस्ट करनी है, टेस्ट के ऊपर है कि जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून। अच्छा, क्योंकि मैक्सिकन है तो थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसेस का थोड़ा सा ख्याल रखें, और क्योंकि अफ्तार के वक्त तो वैसे भी थोड़ी मिर्चों को हल्का रखें। यहाँ पे काली मिर्च, क्योंकि 3 किस्म की मिर्चें हैं तो इसलिए खासा ख्याल। फिर ज़ीरा पाउडर, यहाँ पे कटी हुई बारीक प्याज, लाल कैप्सिकम यानी कि लाल शिमला मिर्च। ये वो सब्जियां हैं जो कि बच्चे नहीं यूजली खाते। यहाँ पे ये है हरी और पीली, यानी कि तीनों रंग की जो शिमला मिर्च है वो हमने इस्तेमाल की है। ये साथ ही साथ यहाँ पे हरी मिर्च, पानी डाल दें इसमें, है ना? तो बिल्कुल पानी डालेंगे, थोड़ा पानी इजी हो जाए। हाँ, कॉर्न्स, ये कॉर्न्स हम शामिल करेंगे। साथ यहाँ पे हम शामिल करेंगे बच्चों के लिए चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स चीज़। ओह परफेक्ट, ठीक है। ये हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये शामिल कर रहे हैं मशरूम्स। आप चाहें तो ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सामान जो है, और नमक हस्बे जायका। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आप पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इसमें कम जो है वो पानी इस्तेमाल करना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा ही रहे। ठीक है, ठीक है। ये, और आपने जो है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरीके से शैलो फ्राई करना है, बहुत डीप फ्राई नहीं, ताकि खुले खुले ये पकौड़े जो है वो बन सकें। और आप इसको रख दीजिए। ये देखिए हो चुका, कुछ मैंने यहाँ पे बना लिए थे ऑलरेडी। हाँ, ये देखिए यहाँ बना चुके हैं हम थोड़े से, ताकि हमारे जो नाजरीन है वो इसको देख सकें। अच्छा, एक और चीज़ कि मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हमारे पास आज बहुत ही ज़बरदस्त सा जो ब्रांड है वो है चटपटा इंस्टेंट किनोर नूडल्स। तो आपने इनके पैकेट को खोलना है आराम से, और इसमें इनका जो बहुत अच्छा सा जो किनोर के नूडल्स हैं इसको आपने क्रश करना है,
क्या फ्लेवर, क्रंची क्रंची। ये तो बहुत डिफरेंट सी चीज़ बनेगी। और जो इनका मसाला है, जो सबसे बेहतरीन इनका मसाला है, वो फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करेगा यहाँ पे। और ये हम इसमें पैकेट डाल देंगे तो इसके अंदर जो प्रॉपर जो कहते हैं ना फ्लेवर, वो आ जाएगा। ये देखिए कितना आसान है, और बच्चों के लिए कितना अट्रैक्टिव ये हो गया। ठीक है, हो गया ना। ठीक है, और अब हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे गोल्डन, और ये बड़े अच्छे क्रिस्पी से, क्रंची से, सॉफ्ट से बड़े अच्छे से बन जाते हैं। ये शामिल हो गई, देखें कितना अच्छा इसका, आपने किनौर नूडल्स लिए, इंस्टेंट इसका मसाला लिया और शामिल कर दिया, कितने अच्छे से बन गए। अच्छा भाई, अब हम ड्रिंक पर आ रहे हैं। बहुत क्रंची से, बहुत अच्छे ज़बरदस्त से बन जाते हैं। अच्छा, अब हम आज बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज हमारे पास जो पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 शरबत है, और वो है हमारा करशे का जामे शीरी। क्योंकि अफ्तार हो, सहरी हो, हर बच्चे जो है वो या बड़े, हर किसी को हम पिलाते हैं। यहाँ तक कि हमारे मेहमान, हमारी अफ्तार पार्टीज़ हो, कोई भी दावत हो, तो हम करशी का जामे शीरी जो है वो हमारे अफ्तार का जो है वो हिस्सा होता है। क्योंकि लाइट रिफ्रेशिंग करशे जामे शीरी, ये इसका बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त खूबसूरत है, और हर बच्चे की ज़बान पे, बड़ों की ज़बान में ये वो अल्फाज हैं। मुझे काम पे लगा के, मैं देख रही हूँ, मैं इस वक्त लगी काम पे नहीं, करशे जामे शीरी, क्योंकि मुझे मोहब्बत है इससे। अच्छा, आज हम बना रहे हैं तरबूज शीरी। इनकी बड़ी ख़ास रेसिपी है, साथ क्योंकि तरबूज का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो हमने करशे जामे शीरी जो है वो ब्लेंडर के अंदर मिक्स किया। यहाँ पे हम तरबूज ले रहे हैं। अच्छा, जैसे वाकई मैंने देखा है, जब तरबूज का आप शरबत बना रहे हो और आप उसमें थोड़ा सा जामे शीरी डाल दो, तो एक बड़ा मज़े का उसमें, क्योंकि कभी कभी तरबूज फीके भी निकल आते हैं। सही। और यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे आपने लेमन जूस ऐड करना है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। बिल्कुल, इसको तो तेज़ करें ताकि मैं, ये नजर नहीं आ रहा मुझे भी, ऑलरेडी हाई पे है। ये रहा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम फटाका किचन कितना इजी हैंडी है कि आपको पता है कि कैसे आंच को कम ज़्यादा करना है। अच्छा, लेमन जूस यहाँ पे जो है वो जामे शीरी जो है वो करशी जामे शीरी आपने ऐड किया है, और यहाँ पे ठंडा पानी ये आपने जो है वो शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ब्लेंड करने के लिए आपने इसको मिक्स किया, और यहाँ पे पुदीना। अच्छा, अक्सर लोगों का है कि आप बहुत पुदीना इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि हम पूरा दिन जो है वो रोजे अच्छा, से लोगों ने ये बात नोट कर ली कि पुदीने से बहुत प्यारे, कहीं आपके बागात से पुदीने तो नहीं आते? बिल्कुल, पता चले समिया ने कुछ। अच्छा, वैसे इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकता है, नमक। आई लव नमक। आप डाल दें। हाँ। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मेरे घर पे अक्सर जो मदीने जाते हैं ना, तो वहाँ से पुदीना लेकर आते हैं, तो ड्राई करके जो है ना वो हम अपने घर पे रखते हैं। तो जो मदीने का पुदीना, उसकी तो खुशबू ही अलग होती है। तो जो लोग अब जा रहे हैं मदीने, तो प्लीज़ वो लोग पुदीना ज़रूर लेकर आए। अच्छा, इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये आप इसको ब्लेंड करें अच्छे से। ये ब्लेंड हो गया, ये हम ग्लासेस निकालेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो यहाँ ना क्रिस्पी वाले इसमें जो चीज़ है, बिल्कुल नहीं, स्ट्रेनर की नहीं, हम बल्कि यहाँ पे क्रश करेंगे इसको। ये तरबूज। अच्छा, वैसे ना ये हमारे बच्चे जो आजकल के इतने हाईटेक हो गए ना, तो इनकी वजह से मैं पता चल गई। वैसे तो हम कह रहे थे पकौड़े, लेकिन पकौड़ों को आप कहेंगे अंग्रेजी में कहते हैं, तो कहते हैं ओहो फ्रिटर्स। तो अब हमें बच्चों की वजह से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। आप जवेदिया, आपको तो पता होगा, जवेदिया को तो पता ही था। ये बस इसको आप घुमा ले, हो गया। क्योंकि इसके अंदर जो है वो जवेदिया अमरीकी पकौड़े खाती हैं। अमरीकी फ्रिटर्स, अमेरिकन फ्रिटर्स, अमरीकी पकौड़े खाए जाते हैं ये। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर कॉर्न्स हैं, तो ये से फटते हैं ये, तो उससे खासा ख्याल। और क्योंकि इसके अंदर चीज़ भी है, तो बड़े अच्छे से। अच्छा, चीज़ आपकी खिंचेगी नहीं, आप भी समझे कि आप पकौड़े खाएंगे तो खिंचता हुआ निकलेगा, जैसे कि मोज़रेला स्टिक्स होती नहीं। ये सिर्फ आपको क्रंची करने के लिए। चले, होगी कंप्लीट हमारी चीज़ें, ये हो गई हैं। और यहाँ पे ये हमारा जो शरबत है तरबूज शीरी, ये आप प्लीज इस गर्मी में, ओए होए, जामे शीरी से बना हुआ तरबूज शीरी। तरबूज शीरी, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये हम चले जी। हाँ, बहुत अच्छा सा ये ड्रिंक तैयार है। पुदीने के साथ हम गार्निश करेंगे। जी बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुदीना, ये थोड़ा सा इसमें बर्फ डालेंगे, इसको हम बर्फ डाल देते हैं। ले जी, हमारा क्या तैयार हुआ जी, इसको तरबूज शीरी। तरबूज शीरी, तरबूज शीरी। ये मैं एक दिखा दूं कैसे आ रहा है। इस तरह करके आपने डालना, ठीक है। चले जी, वेरी गुड जॉब, जबरदस्त। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, क्योंकि किचन में जब काम हो रहा होता है तो फिर ख़वातीन बड़ी परेशान होती हैं समेटने के लिए, क्योंकि जो दाग कुछ ऐसे लग जाते हैं तो मिटते नहीं। तो जनाब ये विम जो है जो कि लीमू और नमक की ताकत से भरपूर है, तो हमने कहा जो खिलारा जो हमने मचा दिया है, फिर हमने उसको विम से ज़रा सही तरीके से उसको मांझ के साफ़ करना है। तो आप भी जो अपनी परेशानी है बर्तनों को लेकर सवाल दूर कर सकते हैं। डॉक्टर मेराइल हमारे साथ मौजूद है और हमारा सेगमेंट है तिब्ब नबी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मे कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे आज हम तिब्ब नबी में क्या करने जा रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं अदरक की, जिंजर की, जंजीबील जिसे कहा जाता है, इसका कुरान पाक में जिक्र मौजूद है, अहादीस में जिक्र मौजूद है। अच्छा, नॉर्मली हम अदरक का कहवा पी रहे होते हैं, लेकिन इसकी जो कुछ चीज़ें ऐसी ख़ास हैं, अगर हम उसको समझ लें तो शायद हमारे खानों से या हमारी रूटीन से ना अदरक कभी हटे ही ना। पहली चीज़ जो है, अगर हम रोज़ाना अदरक का खाना शुरू कर दें तो हमारी जो बॉडी, हमारे ब्लड से जो है जो ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं वो, और जो बॉडीज़ में फैट बनता है उसको 30% सिर्फ अदरक का खाना ख़त्म कर देता है। ओके। तो उसकी वजह से हार्ट आपका महफूज रहता है, दिल महफूज रहता है, आप हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल से बचे हुए रहते हैं, उसकी वजह से आप इन्फ्लेमेशन से महफूज रहते हैं, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आपके जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, जॉइंट्स पेन होता है, आर्थराइटिस होता है, उन सब से आप महफूज हो जाते हैं सिर्फ अदरक को खाना। अच्छा, ये इसमें अदरक की चाय भी पे, इसका मतलब है काफी बिल्कुल, बहुत अच्छी अदरक की चाय बिल्कुल पी सकते हैं। अदरक की चाय पीनी चाहिए नॉर्मली। अच्छा, एक तो ये हो गया कि हमारा ट्राइग्लिसराइड को कम करे, 30% फैट को खत्म करे। दूसरा, इसका जो एंजाइम जो होता है वो हमारे पेट में जाके हाजमा बढ़ाता है, और इसकी खास बात पता है क्या है? वो ये है कि जो एसिड रिफ्लक्स होता है, जो लोगों को होता है कि मैदा, वो सीना जल रहा है और तेजाब ऊपर आ रहा है, ये उसको पुश डाउन करता है। ओके, तो आपको ऐसे रिफ्लेक्स नहीं होता है। हम अक्सर इफ्तारी के बाद शिकायत करते हैं सवाल ये कि एकदम सीना जल रहा है, तो वो कहते हैं तेजाबियत बढ़ रही है और सीने पे आ रही है, डकारे आ रही है। तो ये जो सिर्फ अदरक का खाना या अदरक का कहवा दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी वो अदरक की हवाइयाँ काटी होती हैं जब वो हम निहारी वाला, जब हैवी खाने खा रहे होते हैं। अच्छा, आप देखें, हम जो भी बादी चीज़ें होती हैं हैवी होता है, उस पर डालते भी और कहते हैं कि लाजमी अदरक का इस्तेमाल करें ताकि वो उसको खाने को फौरी तौर पर डाइजेस्ट कर दे, और ये इंतहाई तेज़ी से इसका जो एंजाइम होता है वो बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट करता है। और तीसरी इसकी खास बात यह है कि जो हमारे लंग्स के इश्यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, लंग्स खांसी हो गई, ठंड हो गई, नज़ला हो गया, बलगम हो गया, उसको भी फौरी तौर पे साफ कर देता है। बच्चों को खांसी होती है, हम शहद अदरक देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये यूँ समझ लें कि अगर इसमें मतलब जन्नत में इसकी खुशबू वाले शरबत मिलेंगे तो उसके अंदर कोई खास बात तो अल्लाह ने रखी है। बेशक बेशक। तो आज हम एक चीज़ बना रहे हैं, झटपट बताऊंगी, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। आपने अदरक का जूस निकाला जी, ठीक है, इसमें आपने तकरीबन आधी चमची जो है छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया, और 1 चमचा जो है आपने गुड़ डाल दिया। इसको आपने 2 जोश देने हैं, ज़्यादा नहीं, और इसको संभाल के रख लें फ्रिज में। अच्छा, जब भी करना है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चमचा ये जूस डालना है, और इस पानी को पी लेना है। वो तमाम लोग जिनको तेजाबियत बहुत रहती है, जिनका खाना नहीं हजम होता है, जिनको एकदम से बर्पिंग रहती है और गैस बहुत बनती है, तो ये तमाम चीज़ें सिक्योर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आती है कि जी हमारा वज़न भी ना बढ़े, और ऐसा कि हम जो भी खा रहे हैं वो खाना भी हजम हो जाए, इन्फ्लेमेशन भी ना हो। उसके लिए क्या करना है, आपने अदरक का पाउडर लेना है। इसके बाद आपने ये सौंफ ली, तमाम चीज़ें हम वज़न लेंगे। फिर हमने कलौंजी डाली, और बड़ी इलायची का जो दाना है उसका पाउडर लेके, सिर्फ दाने का, ये 4 चीज़ों को मिला के आप रख लें, और इसको खाने के ऊपर आप छिड़क के खा लें, या खाने के बाद जो है 1/4 चमचा आपने हर खाने के बाद खाना है सादे पानी के साथ। सही। तो ये जितने भी फायदे हैं अदरक को खाने से, खाने में तो हम डालते हैं, लहसुन अदरक जो पेस्ट बना रहे उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो भून भान के बराबर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप उसका कहवा पी सकते हैं, खाने के बाद जरूर पीना चाहिए। और उम्मीद ये तो मैं दोबारा से रिपीट कर दें, ये हमने इलायची पाउडर, इसमें जो है ना, हमने नहीं, इसमें इलायची पाउडर नहीं, इसमें ये बड़ी इलायची का पाउडर लिया, दाना लेके सिर्फ, कलौंजी ली है, इसमें हमने सौंफ ली है और सौंठ ली है, ड्राई जिंजर। जी जी। इसको पाउडर बना के हमने इस तरह सफ़ू बना के रख लिया। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि जी खाना हजम नहीं हो रहा, या फैट बहुत हो रहा है, यूरिक एसिड हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, और या गाउट का दर्द हो रहा है, या बॉडी में सॉइलिंग हो रही है, उसके अलावा बलगम रहता है, खांसी रहती है, उन तमाम चीज़ों के लिए जो है ना ये अक्सीर है। आज मुझे बताएं उम्मीद, जो हम चाय में भी अदरक डालते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। चाय में आप अदरक, और अदरक के साथ एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का जरूर डालें। लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि आप अदरक की चाय लगती है, उसमें पुदीना, सौंफ और अदरक डालते हैं, लेकिन वो मुश्किल लगता है कि भाई कौन डबल मेहनत करे। आपकी जो चाय बन रही है उसमें आप सिर्फ अदरक डाल दें, और एक तो थोड़ा सा मसाला टीका आपको टेस्ट आएगा, आपका खाना फौरन हजम हो जाएगा। जो भी जो साइड इफेक्ट्स या जो चीज़ें बन रही होती हैं प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होती, उन सब को प्रॉपर डाइजेस्ट कर देगा, और आपके पेट के मसाइल भी हल हो जाएंगे। और सबसे बढ़ के जो है ना, अगर आप इसको रूटीन में, ये जैसे एक टुकड़ा इतना सा आप रूटीन में खाना शुरू कर दें। ये मुझे बताइए कब खा सकते हैं? ये रात को सोते वक्त खाएं। इसके 4 फायदे। एक तो जैसे आपके वजन कम होगा, दूसरे जिनको बहुत बेड ब्रेथ का इशू होता है वो नहीं होगा। अच्छा, इसको चबाना है या फिर इसको गल्पिंग करना है?
अच्छा, ठीक चबा है। के इसके बाद पानी नहीं पीना है। ठीक है। और ये एंटी एजिंग भी करता है। चबा के खाना है और इसके बाद पानी भी नहीं पीना। बिल्कुल। इसको हल्का सा शहद के अंदर चिमुड़ चिमुड़ के कर सकते हैं। आप इसको शहद में डिप करके रखें और हाँ। एक बस निकाल के खा लें। ठीक आप है। बस एक इतना टुकड़ा आदत बना लें जिनको थोड़ा सा इशू है कि जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या उनके पता है कि फैट उनका बढ़ रहा है, वजन कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनको वेट की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है या खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या बेड ब्रेथ हो रहा है, तो उसके लिए तमाम चीज़ों के लिए बेहतरीन है। अच्छा उम्मीद जापानीज में ना जब सूशी वाला खाते हैं, सूशी का प्लेटर होता है, तो उसके साथ उन्होंने जो अदीक बारीक से स्लाइस से छोटे से काट के होते हैं, मीठे होते हैं और वो रखे होते हैं कि पैलेट को चेंज करने के लिए भी। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो कितने, क्योंकि हम उनको देखते हैं वो तो चावल इतना खाते हैं, हमें वजन कम करना तो हमें कहते हैं चावलों के करीब ना जाओ। चावल वो तो बिल्कुल। नाश्ते में भी चावल खा रहे होते हैं। ऐसा ही। लेकिन इसका मतलब है ये एक ऐसी चीज है जिससे आपका वजन कम भी हो सकता है। देखिए ना, जब बिल्कुल रिसर्च बता रही है कि 30% तो इंस्टेंट आपका फैट मतलब फैट बनने ही नहीं देती है। गिंजरॉल जो है वो आपका फैट बनने ही नहीं देता है। जब आप इसको रूटीन में खा रहे होंगे, आप आदत बना ले रोजाना इतना स्लाइस खाना है, आपकी बॉडी में फैट जमा ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, तो आपका फैट बनेगा। उनमें पाउडर की भी सेम तासीर है। देखिए पाउडर बिल्कुल रिजल्ट देता है, लेकिन सफूफ में आप पाउडर इस्तेमाल करें, बट बेटर जो है ये है। ये ठीक है, पहले नंबर फ्रेश पे। है ये। हाँ फ्रेश, जैसे आप इसका जूस निकाल के आपने बना लिया, सबसे बेहतर है चबा के खाना, बलगम खत्म करने के लिए, खांसी के लिए, ठंड के लिए। जबरदस्त। फिर जूस जो है वो आपके फैट के लिए और ये जो है आपके एसिडिटी के लिए। चलो थैंक यू सो मच उम्मे। हमें पता नहीं हमारे घर में इतनी बड़ी चीज़ पड़ी हुई है और इतनी महंगी चीज़ पड़ी है, उसका फ़ायदा नहीं उठाते। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। रखते हैं सिर्फ इतना निशान, हम फकीर लोग रखते हैं सिर्फ इतना निशान, हम फकीर लोग जिक्र नबी जहाँ है वहाँ हम फकीर लोग जिक्र नबी जहाँ है। की रहमतों से बराबर है फैज़ियाब, आका की रहमतों से बराबर है फैज़ियाब, जिब्रील आसमां पे यहाँ हम फकीर लोग जिक्र नबी जहाँ है। उनका
जज़ाकल्लाह, जीते रहिए जी। मैं आपको बनो समा की आवाज़ में खुश आमदेद कहती हूँ। हमारा राउंड 2 का आगाज़ हो चुका हुआ है। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस सबीर रमानी भाई और सिद्दीक़ इस्माइल भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और अभी इतना प्यार आपने कलाम सुना। सभी भाई, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। और साथ में जनाब हमारे साथ आज क्योंकि फैसल नक्शबंदी भाई भी हैं, सलमान हमारे जूरी मेंबर, और जवेरिया स्पेशली बनो समा के लिए, बनो समा की आवाज़ के साथ, क्योंकि ये भी हमारी ज्यूरी मेंबर है, ख़वातीन को जो सपोर्ट करती है हमेशा से। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, खुश आमदीद आपको मैं कहती हूँ। और हम अपने बाकायदा मुकाबले का आगाज़ करेंगे। इजाज़त है सभी भाई, सिद्दीक़ भाई? चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं जनाब मोहम्मद अफ़ाम, कराची से इनका ताल्लुक़ है। पहले हम इन पे ये तारुफ़ी पैकेज देख लेते हैं। शहर कायद से ताल्लुक रखने वाली एक और खूबसूरत आवाज मोहम्मद अफहम। अफहम को पहले राउंड में रहा था जजेस की जानिब से तनकीद का सामना। अभी आपको तरबियत की ज़रूरत है। लफ्ज़ की बहुत ज़्यादा गलती, और इस तरह से ये पढ़ते नहीं है जिस तरह से इन्होंने आज पढ़ा। आज अफहम हमारे जज इसके सामने कैसे परफॉर्म करेंगे, आइए सुनते हैं अफहम की आवाज। इनकी आईडी है 04। जी बिस्मिल्लाह अफहम। दिल दिल में उतरते हुए से मुझको मिला पता तेरा मौजज़ा हुसैन सौद का ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, अर्ज़ तेरी समात रे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से। जी मोहम्मद अफ़हम आईडी 04 कराची से इनका ताल्लुक। अच्छा, इससे पहले कि मुझे कहा गया, एक मुझे चीज़ कहा गई, मैं बताते चलूँ, क्योंकि देखिए अच्छी बात शेयर करना भी कहते हैं आज सदका जारी ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, स्टिचिंग कॉटन की जानिब से जनाब, और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से आज हमारे जितने भी गेस्ट हैं इनके साथ ये इनके गिफ्ट आएंगे। और साथ में हमारे विनर्स को भी आगे जाके जो है किन कौन
अच्छा जी, इनको तो जाएंगे ये गिफ्ट, और साथ में मैं आपको फिर से बताती चलूं कि इंशाल्लाह जो बनेगा समा की आवाज़ उसको मिलेंगे 5 लाख रुपए, जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको 3 लाख रुपए मिलेंगे, और जो थर्ड नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे जनाब 2 लाख रुपए। साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से उनको मोटर बाइक्स भी दी जाएंगी। जी सभी भाई, अफाम ने आज बहुत बेहतर पढ़ के दिया है पिछली पढ़त से, और आज सूखे हुए गले के साथ जितना संभाल कर ये पढ़ सकते थे और जगहों को कह सकते थे, इन्होंने बहुत मुश्किल से कहीं, लेकिन कहीं। और इस बात की दाद देनी चाहिए कि इनका गला साफ लग रहा था कि सूखा हुआ भी है, बहुत बेस से इन्होंने शुरू किया और बहुत सहूलत से नोट्स लिए और बहुत भरपूर तरीके से पढ़ा माशाअल्लाह। सिद्दीक भाई, देखिए ये तर्ज बड़ी मुश्किल है, ये इतनी एज में इस बच्चे ने इस कलाम के अस्थाई और अंतरे को जिस तरह से निभाया है, कहीं कहीं लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव में 19-20 का ही मामूली फ़र्क रहा है, लेकिन सुभान अल्लाह पढ़ने में बहुत सुरीले भी हैं और अच्छा पढ़ा है इन्होंने। अच्छा, बहुत अच्छा। आपको लगता है कि आज बस सुर इनके बिखरे नहीं थे? ज़्यादा नहीं, असल मसला सुर के बिखरने का नहीं है, सुर पे तो ये कायम रहे, लेकिन इनका मेन मसला ये है कि जब इन्होंने शुरू किया तो बहुत बेस से शुरू किया, लेकिन जाहिर है कि अब इनको अंदाज़ा है कि किस सतह पर जाकर स्केल ले सकते हैं, तो जाहिर है बाज़ औक़ात पढ़ने वाला उसमें कहीं 19-20 करता है। दूसरा, मुझे ज़्यादा लगा कि इनका गला सूखा हुआ है, ये फ्रिक्वेंटली नहीं आ पा रहे हैं चीज़ों पर, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आदमी थोड़ा सा पॉज लेता है पढ़ने में, और उसको उसकी वजह से बाज़ औक़ात ये शक होता है कि ये सुर से उतर गया। सुर इनका कायम रहा, लेकिन इनके गले के सूखे होने की वजह से इनको उस पर दूसरे लफ्ज़ पर आने में तवक्कुफ़ का लम्हा मिलता है। लेकिन ये कि जहाँ इन्होंने सुर से ख़ास तौर पर नीचे उतरते हुए सुर जहाँ लिए हैं, अपने अपने नोट्स उसके पूरे लिए हैं। सही। मुझे बताएं, इन्होंने पहले राउंड में ज़्यादा अच्छा पढ़ा था, इस वाले राउंड में? सलमान बताएं, आप तो सुन रहे थे। आज की परफॉर्मेंस बहुत माज़रत के साथ मुझे अच्छी नहीं लगी। इन्होंने शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ संभल रहे थे, और जो तासीर और जो कलाम पढ़ना चाहिए था जिस तरह से, क्योंकि ये बचपन से ही कलाम पढ़ लें, और कोई मेरे ख्याल से उन्होंने 500 बार तो पढ़ी होगी ये नात बचपन से लेकर अब तक, तो इनके गले पे ये बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए थी, इसकी जगहें सारी चीज़ें ये सिर्फ निभा रहे थे। और जो मज़ा एक नात में सुनने का, चाशनी और जो तासीर होनी चाहिए थी वो कुछ भी नहीं थी। नहीं, मुझे नजर जवेरिया, आपने भी पहला राउंड में सुना। सबका ओपिनियन बहुत काबिल एहतराम है, हमारे असातिज़ा में है। मुझे जो चीज़ मैं इनको कहना चाहूँगी, जब इन्होंने शुरू किया ना तो पहले 3 लफ्ज़, अगर किसी ने ये नात नहीं सुनी हुई ना तो उसको नहीं समझ आएगा इन्होंने क्या बोला। थोड़ा सा अगर ये मुंह खोल के कहते, दिल में उतरते, वर्ड समझ आता ना, दिल में उतरते, वो सीधा बिल्कुल मुंह बंद करके बोलते। और तेरा, जहाँ भी इन्होंने बोला तेरा, पूरा नहीं बोल रहे थे तेरा। अगर भाई मेरे बेटा आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना घर जाके, आप इसको ज़रूर सुनिएगा, पूरे जितनी भी दफ़ा इन्होंने तेरा कहा है, तेरा र साउंड हुआ है, वो मुंह खोल के पढ़ते तो उसकी खूबसूरती और इनहेंस होती। सही। चले जी, मैं जल्दी से छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दूसरे कंटेस्टेंट होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये है आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट, बनो समा की आवाज़। रोज़ 3 कंटेस्टेंट आएंगे और जो सबसे वीक कंटेस्टेंट होंगे वो मुकाबले से निकल जाएंगे। आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट तो आ गए, जजेस उनसे काफ़ी खुश भी दिखाई दी। अब देखते हैं कि जो सेकंड कंटेस्टेंट आज के आ रहे हैं, क्या वो भी जजेस को अच्छा इंप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो जो आज के दूसरे कंटेस्टेंट हैं, उनका आईडी है 40 यानी कि 14। फसील हसन इनका नाम है और इनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से। इन पे पहले तारुफी पैकेज देख लेते हैं। सेकेंड राउंड में आज परफॉर्म करने आ रहे हैं फसील हसन, जो ताल्लुक रखते हैं इस्लामाबाद से। फसील हसन जो नात खानी सीखते हैं जनाब सलमान कौनैन साहब से। पहले राउंड में इन्होंने अपनी कारकर्दगी से हमारे जजेस और अपने उस्ताद मोहतरम को किया बेहद मुतासिर। आज सेकेंड राउंड में क्या फसी अपने उस्ताद मोहतरम और हमारे जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं। आइए सुनते हैं फसील हसन की आवाज। इनकी आईडी है 14। जी बिस्मिल्लाह फसी भाई।
खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया। खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया। तुम्हारा नाम लिया मौसमे बहार आया। तुम्हारा नाम लिया मौसमे बहार आया। खिज़ां नसीब गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने गया जो आपका गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया। पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया। तुम्हारा नाम लिया मौसमे बहार आया। खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फसील हसन, जजेस के पास तो मैं आऊँगी क्योंकि हरफ आखिर तो उन्हीं का ही है। मैं पहले ज़रा हमारे जूरी मेंबर्स और ज़रा फैसल भाई आपसे भी जानना चाहूँगी कैसा लगा आपको पढ़ना? माशाल्लाह फसीहुल हसन साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और मजबूत पढ़ने वाले नात खान हैं
और मेरे नज़दीक उनके पढ़ने में जो एक कैफियत और एक जो चाशनी जो नात का खासा हुआ करती, वो नात को नात के रंग में रहकर पढ़ा। हालांकि उन्होंने टेक्निकली क्लासिकल अंदाज भी दिखाया उसमें, लेकिन उनकी जो क्लासिकल मौसीकी थी वो नात के ताबे नज़र आई। और एक बात की ख़ास तौर पर इन्हें मुबारकबाद कि जो मुरक्कब इजाफ़ी हैं कि जैसे ख़ज़ा नसीब उन्होंने एक साथ कहा, और मौसम बहार, अपने सांस की बाट को उन्होंने लफ्ज़ों के लिहाज से डिवाइड किया। हाँ, उन्होंने तो तोड़ा ये उमूमन हमारे यहाँ नात खानों में मिलता नहीं। जी जी बिल्कुल इसकी ऐसा हो रहा है। खुसूसी दाद इनको। हाँ, आपको क्योंकि जवेलिया आपने इनको पिछले राउंड में भी सुना और इस राउंड में भी सुना, आपको माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन। एक तो ज़ाहिर है इनके उस्ताद की इन पे कहते हैं ना कि ख़ास तौर पे जो दुआएं लेके आप पढ़ते हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़ा, बहुत संभल के, बहुत। और एक होता है सोज, इनकी नात में वो मिसिंग नहीं था। अक्सर जब लोग अपने गले को दिखाने की तरफ जाते हैं तो वो नात में से सोज और फीलिंग गायब हो जाती है, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुकम्मल पढ़ा इन्होंने। जी फसील हसन ऑब्वियसली सलमान शाह साहब के शागिर्द हैं ये, और ये शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है सलमान भाई पढ़ लें। इनका माशाल्लाह टोन वही है सलमान भाई वाला, लेकिन इनकी थोड़ी सी, मैं जहाँ तक मैंने देखा इनको, कि इनका अंतरा पूरा नहीं लग रहा, इनको प्रॉब्लम हो रही है। सलमान बड़े नुक्स निकाल रहे हैं। मैं देखे जेन्युइन बात कर रहा हूँ, जो चीज़ नज़र आ रही है मैं देख पा रहा हूँ, और इनको पहले भी सुना हुआ है, ये अंतरे में ऊपर नहीं जा पा रहे, क्योंकि इस ये जो बहर इन्होंने पढ़ी है इसमें माशाल्लाह ऊपर जा सकते थे। हल्की सी दिखाते हो टीप, वो और खूबसूरत हो जाता। हो सकता है बेस आप जब इतना बेस में काम कर रहे हैं, नीचे सुर पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर का सुर में भी काम कर रहे हैं, तो सुनने का एक मजा आता है। बाकी जिस तरह फैसल चले ये तो हमारे जूरी मेंबर अल्फाजों को जो उन्होंने निभाया ना, बहुत बाखूब। जो कलाम पड़ा जबरदस्त निभाया इसमें तो ना। हाँ, ये तो अलग से बात है ना, हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे और उनको ऊपर तक लेके जाना चाहिए था, इसमें जगह है, क्योंकि ये बहर से ये हमने, लेकिन गलती तो नहीं की ना जाके। जो तर्ज है ना, तर्ज का हक अदा किया है इन्होंने। जा सकते थे और मजीद जाया जा सकता है, जजेस हमें बताएंगे, लेकिन तर्ज का हक अदा हो। जी सभी भाई, मुझे खुशी हुई कि तीनों हमारे सना खानों ने बहुत ही मस्बत राय दी है, और इस तरह एक मुस्तकबिल भी आदमी को नज़र आता है कि भाई हमारे बाद आने वाले भी इस मंजिल पर फायज़ होने के अहल हैं कि किसी के बारे में कोई फ़ैसला कर सके। जहाँ तक फसील हसन की अदाई का मसला है, तो नात पढ़ते हुए दो महाज होते हैं सामने, एक सुर के अदा करने का महाज, और एक जो लफ्ज़ नात का हिस्सा बन रहे हैं, नात के मजमून को लेके चल रहे हैं, उसकी मानवियत से आगाह होना और मुतारिफ कराना। जी जी, यानी पहले खुद आगाह हो आपके लफ्ज़ क्या कह रहा है, इसकी पुकार क्या है, लफ्ज़ की हुर्मत पामाल ना हो, और उसके बाद उसको अदा किया उन्होंने। तो जब दोनों चीज़ें रचाई जाती हैं, दोनों चीज़ों का एक आमेजिश बन जाती है, तो खुद ब खुद चीज़ रच जाती है। जहाँ तक एक बहुत बारीक बात की है सलमान ने कि अंतरे में बेटा बात यह है कि हम फील करते हैं क्योंकि हम सुनने वाले हैं। हमने एक नात को कई लोगों से सुना, ज़रूरी नहीं उस वक्त उसका सांस पूरा हो, लेकिन अगर वो निभा जाए और उसकी कमज़ोरी उस वक्त की उसका ऐब ना बन रही हो, तो बात जस्टिफाई हो जाए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, उसने इस बात में कोई शक नहीं कि अंतरे में वो और जा सकता था, गुंजाइश थी, और यही बच्चा जा सकता था। लेकिन जहाँ तक गया है वहाँ तक भी निभा कर देना के इजहार का। बिल्कुल तो मैं दाद देता हूँ बेटे आपको। माशाल्लाह, सिद्दीक भाई, बहुत खूबसूरत। देखिए, इन तमाम की राय आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, मैंने भी इन बच्चे को, लेकिन बड़ी मुश्किल तर्ज में इसने ये कलाम पेश किया है, और अस्ताई से लेकर अंतरे तक इसमें मुझे कोई ख़ास कमी नज़र नहीं आई। वाह, बड़ी अच्छी बात। जितना निभा सकता था इसने निभाया, और इस वक्त जो है वो गला भी आपको अंदाज़ा है कि इफ्तार का टाइम करीब है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन मुस्तकबिल का ये बहुत अच्छा सनाफा है। और देखिए सिद्दीक भाई, हम डे वन से यही तो कह रहे हैं कि भाई आप बिला वजह के आपको लग रहा है कि आप मुर्गियाँ नहीं ले पाएंगे, शिकार नहीं संभाल पाएंगे, तो मत पड़े, फ्लैट पढ़ लें, पर बेसुरा ना। तो सब चीज़ों का ख्याल रखा और बेहतरीन पढ़ा, और निभा गया। मैं तो ऐसा पता नहीं कितने साल सीख के भी ना पढ़ पाऊँ, जिन्होंने वैसे पढ़ दिया है बगैर।
तो मैं आपको बहुत मुबारक हो फसील हसन, आपने बहुत प्यारा पढ़ा। अब जजेस जो है वो आपके नंबर तो नोट करें, वो आपको एंड में ही पता चलेगा कि जजेस ने आपको कितने नंबर दिए हैं। अब मुझे बताएं आखिरी कंटेस्टेंट की जानिब चले जाए हम लोग। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और आज के आखिरी कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ते हैं। और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट, इनका नाम है हमजा अली, ताल्लुक है इनका कराची से। इनकी पैकेज देख लेते हैं। इनका ID कोड जो है वो है 13 यानी कि 13। साए में तुम्हारे नात ख्वानी में खूबसूरत अंदाज के मालिक हमजा अली, जो ताल्लुक रखते हैं कराची से। चाहे वो हमजा की ऑडिशंस की परफॉर्मेंस हो या इनके पहले राउंड की परफॉर्मेंस, हमजा ने अपनी खूबसूरत आवाज और दिलनशी अंदाज से हमारे जजेस और ज्यूरी मेंबर्स को किया बेहद मुतासिर। आज हमजा हमारे साथ इस मुकाबले में कैसा परफॉर्म करेंगे, आइए सुनते हैं हमजा की आवाज। इनकी ID है 13। बिस्मिल्लाह हमजा। तेरे आशिक़ां से पहले, तेरे आशिक़ां से कोई आशिक़ां नहीं था, तेरे आशिक़ां से पहले कोई आशिक़ां नहीं था। वो ज़मीं था मैं कि जिसका कोई आसमां नहीं था। नबी का नबी का नबी का जिस जगह पर आस्तां है, ज़मीं का उतना टुकड़ा आसमां है। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था। कि आंसुओं के कुल जुम तेरे दर पे बैठ चुके हैं। कि आंसुओं के कुल जुम तेरे दर पे बैठ चुके हैं। गम दिल का तुझे से पहले कोई राज़दां नहीं था। गम दिल का तुझे से पहले कोई राज़दां नहीं था। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा मुख्तसर है, इससे पहले कि मैं जजमेंट लूँ इन पे, मैं ज़रा हमज़ा भाई आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं, वैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप क्या करते हैं? मैं तो 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, बस तैयारी कर रहा हूँ इसकी एग्ज़ाम की। अच्छा, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप मुझे बताएं, आप नात कब से पढ़ रहे हैं? नात तो 7-8 साल का था, तो तब से पढ़ रहा हूँ मैं नात। ठीक है, तो शौक किसको देखकर है? आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? शौक बस भाई पढ़ता था मेरा भाई, वो जो है आलिम का उन्होंने किया हुआ है, उसके बाद वो टीचर भी हैं। अच्छा, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो वो पढ़ते थे, तो उनको देख देख के फिर शौक हुआ, फिर सुनते सुनते और मज़ीद तरक्की होती गई, तो फिर ज़्यादा शौक पैदा हो गया इसके। तो आप बताएं, आप तो मेरे ख्याल से आपकी आवाज़ को देख के लग रहा है कि आप महफिलों में नात पढ़ते होंगे। जी जी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब आप जाते हैं तो लोग कितनी मोहब्बत वो करते हैं आपसे, और लोग कितने फ़ैन हैं, मुझे पहले ये बताएं। फ़ैन तो बहुत है माशाल्लाह से। ईद मिलादुन्नबी के दिन जब आते हैं तो फिर टाइम ही नहीं मिलता, रोज़ महफिलें होती हैं, लोग बुलाते हैं वहाँ पर। सही। अच्छा, बात करते हुए ना, आप माइक ना हटाइएगा, क्योंकि आप माइक हटाते हैं ना तो आपकी बात से थोड़ा बहुत मसला होता है। अच्छा, और आगे का आपने वैसे क्या सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह अभी 9th क्लास में हैं, और आगे फिर आपने क्या सोचा हुआ है कि आपने क्या पढ़ना है? आगे तो इंशाल्लाह सोच यही है कि पहले तो नात का ये जो करियर अपनाया वो ऐसी कोई जारी रखना, और उसके साथ आगे तालीम जितनी हो सके उतनी मुकम्मल करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमजा, आप जैसे ऑडिशन में भी आए और आप जहाँ जहाँ जाते भी हो, कोई आपको मुश्किलात का सामना होता है साथ में? ऑफ कोर्स क्योंकि आप डिपेंडेंट, तो कोई आप कौन आपके साथ आता है? ज़्यादातर तो मेरा कज़न है, ये जो अभी साथ आया हुआ यही होता है, और चाचू होते हैं मेरे। वैसे भी दूसरे कज़न भी हैं, उनके साथ भी मैं जाता हूँ, मगर ज़्यादा इन्हीं को साथ में रखता हूँ। इन्हीं के साथ है, तो यही फिर आपने जब महफिलों में जाना हो नात पढ़ने के लिए, तो ये आपकी सपोर्ट के लिए आपके साथ आते हैं। ज़बरदस्त। चलें जी, इन्होंने बड़ी प्यारी नात पढ़ी थी। हम जजेस से उस हवाले से रिमार्क्स भी लेंगे, लेकिन मुझे भी छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक क्योंकि थोड़ी सी लंबी होगी और आप लोग जानते हैं उसकी एक रीज़न भी है, क्योंकि मुख्तलिफ शहर में इस वक्त अजान का वक्त भी हो चुका है, वहाँ पर रोज़ा इफ्तार हो गया हुआ है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे आखिरी जो आज के कंटेस्टेंट थे हमजा अली, उन्होंने पढ़ा। तो सभी भाई कैसा उन्होंने पढ़ा? हमजा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुकाबले में चूँकि ज़ाहिर है कुछ मेयारात होते हैं, उन मेयारात के तहत ही कोई जजमेंट आती है सामने। लेकिन हमजा को सुनते हुए मुझे सुकून महसूस हो रहा था, इसलिए कि महफिल में पढ़ने वाले नातख़्वाह हैं और इन्होंने इतना रचा के पढ़ा, इतनी कैफियत से पढ़ा, इतनी वारिफ्तगी से पढ़ा कि मैं तो उस पर इनको अलग से दाद दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि ज़ाहिर मुकाबले का पढ़ना ज़रा बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। फिर बाकी बच्चों के साथ भी होता है कि ज़्यादती ना हो। सिद्दीक भाई माशाल्लाह हमजा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पूरी अकीदत के साथ अपनी अकीदत पेश की है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। इलाही आमीन। चलें ठीक है जी, नंबर्स आप लोग लिख चुके हैं, मैं आप लोगों के ठीक है दे भी दिए, वो नंबर मेरे पास आ भी गए हुए हैं। तो अब मैं आपको बताती चलती हूँ कि कौन है आज का ऐसा कंटेस्टेंट जो कि हमारे साथ राउंड 3 में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप लोग का वोट उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री के अंदर लेकर आ सकता है। इसलिए कोई भी अगर बच्चा कंटेस्टेंट हमारे मुकाबले से बाहर होता है तो वो ये मत समझे कि वो बिल्कुल बनो समा की आवाज़ से बाहर हो गया, बल्कि उसके पास जो लोगों के वोट्स हैं वो चांस है, वो एक कुंजी है जिसके थ्रू आप दोबारा से बनो समा की आवाज़ में एंट्री दे सकते हैं। मोहम्मद अफान जो कि आप आज के पहले कंटेस्टेंट थे, अफान वैसे आपको क्या लगता है, आपको माइक जरा तक पहुँचाते हैं, आपको क्या लगता है आपको कितने मार्क्स मिले होंगे? कम मिले होंगे। कितने, क्या ज़हन में क्या है? 20 में से कितने मार्क्स? क्योंकि 10 दोनों 10 में से दे रहे हैं ना दोनों ने। जी जी 13-14 में से 13-14। और हमजा आपको क्या लगता है, उनको लगता है, आपको क्या लगता है? यही है कि 7 या 8 मार्क्स मिले होंगे दोनों। अच्छा ये चले ठीक है। और अगर फसी आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपको क्या लग रहा है, आपको कितने मार्क्स मिले होंगे 20 में से? 15 to 17 के राउंड अबाउट। 15 to 17 के राउंड अबाउट ये आपको लगता है? जो बड़े तीनों माशाल्लाह से बड़े हम्बल हैं। मैं आपको बताते चलूँ, आज के जो हमारे पहले कंटेस्टेंट थे मोहम्मद अफान वफाम, सिद्दीक भाई ने आपको 8 नंबर दिए हैं
और 8 नंबर ही आपको सभी भाई ने दिए हैं। आपके टोटल 16 मार्क्स हैं। वाह भाई वाह। ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको। फसील हसन कह रहे हैं कि जी उनको 15 to 17। तो फसी आपका अंदाज़ा बड़ा गलत साबित हुआ। मैं बहुत माजरत आपसे चाहती हूँ क्योंकि आपको सभी भाई और सिद्दीक भाई दोनों ने 10-10 मार्क्स दिए हैं। 20 मार्क्स हैं आपके। आपने बहुत इम्प्रेस किया जजेस को। और अच्छा, खुश नहीं नजर आ रहे फसी, क्या हुआ है? बहुत मुबारक। परेशान क्यों लग रहे हैं? शौक में आ गए, क्या हुआ है? मुझे कल रात से। ओह अच्छा 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 अच्छा, चले भाई, गेट वेल सून। टेम्परेचर भी, और टेम्परेचर के बावजूद बड़ा अच्छा पढ़ा भाई आपने। हाँ ठीक है। और जो हमारे आज के कंटेस्टेंट, आखिरी कंटेस्टेंट, ऊपर ना जाने की वजह थी ना, वो ये थी टेम्परेचर। हाँ, और जो हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट हमजा अली हमजा, आपको 7 ही सभी भाई ने भी दिए हैं और 7 ही आपको सिद्दीक भाई ने भी दिए, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी थोड़ा ज़्यादा। लेकिन मसला सिर्फ ये कि ये नंबर जो है वो बाकी 2 कंटेस्टेंट से कम होंगे, तो इसलिए हमजा आपके टोटल नंबर है 14। और लेकिन जो आपसे पहले जिन्होंने पढ़ा है, एक का नंबर 20 और एक का नंबर 16, तो हमजा जो हैं वो आज के दिन इस राउंड से बाहर हो रहे हैं। बट आपका जो वोट है वो हमजा को वापस बनो समा की आवाज़ के अंदर लेकर आ सकता है एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। हमजा आपको भी बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक हो अफाम, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और अब ज़रा वक्त हो गया है जी आज के उन नन्हे रोज़ेदारों का जिनका रोज़ा को खुशाई है। यहाँ पर मुझे ज़रा माइक दे दीजिए और आ जाए जी, मेरे साथ बैठ जाएँ इस सीट पे, मतलब नहीं, आ जाए नीचे फर्श पे बैठेंगे। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। चलो जी, एक हमारे साथ जनाब ये है जिले उम्मा। आ जाए जिले उम्मा, मेरे साथ आके बैठ जाए, इधर बैठ जाइए। आ जाए जी, मशल आ जाइए। ठीक है, और साथ में इशाल, आप भी इधर आ जाए, मेरे पास बैठ जाए जी। क्या हाल आपके? ठीक है जी। अल्लाह मियां, तुम इतनी कमजोर छोटी सी हो, तुम्हारा रोज़ा कैसे जा रहा है? पहले तुम मुझे ये बताओ। सही सही जा रहा है। तो तुमने बहुत तगड़ी तो नहीं इसे सैरी की हुई थी कि तुम्हें टेंशन नहीं हुई? नो नो। क्या खाए थे तुमने? चावल थे और है ना सालन था। अरे हम तो पराठे खाते में फिर चक्कर आ जाते हैं, तुमने चावल खाते में चक्कर नहीं है। भूख तो लगी होगी तुम्हें, प्यास लगी होगी तुम्हें। तो मेरी जान, मुझे बताओ तुम्हें चक्कर नहीं आया? तुम आज खेली कूदी, तुमने यहाँ रेस्ट किया, घर में क्या किया बताओ मुझे, सच से बताना। घर में खेल रही थी। खेल रही थी? गलती से पानी तो नहीं पिया तुमने? पक्की बात है? हाँ, मासूम मजाक चल थी मेरी जान। अच्छा, आप हो इशाल? ईशल। हाँ, आप मुझे बताओ आपका रोज़ा कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है। अच्छा, आप दोनों बहनें हो, ईशल और मशल? इशाल। अच्छा, ईशा, आप इशाल हो और आप मशल हो। ओके ओके ओके। आप मुझे बताओ कि आपने इसको देख के रोज़ा रखा है या इसने आपको देख के रोज़ा रखा है? जब दोनों ने प्लान करके था कि साथ रखेंगे? प्लान था। और सैरी में क्या खाया दोनों ने? चाय पराठा। चाय पराठा खाया? हुए हो, ये देखा ना भाई, कराची में आप चाय को पराठे को चाय से दूर नहीं कर सकते। हम इतने शौकीन हैं अभी चाय के। तो तुम मुझे बताओ, चाय तो मना करते हैं बच्चों को चाय ना पिए क्योंकि उसके बाद प्यास लगती है। लगा सारा दिन प्यास लगी? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, रोज़े में लड़ाई हुई? जी। किससे? बहन से। इससे लड़ाई हुई? क्या कहा था इसने? सिर्फ मुंह से लड़ाई हुई है या मारा भी है? मुंह से। मुंह से। किस बात पे लड़ाई हुई थी? हम मोबाइल से तो कह रही तुम्हारा रोज़ा नहीं है, तुम जाके पानी पी लो। अच्छा, मोबाइल से खेल रहे थे, उसने कहा रोज़ा नहीं पानी पी लो। क्यों कहा था ऐसा? ये नमाज नहीं पढ़ रही थी। ये नमाज नहीं पढ़ रही थी? आप दोनों? हाँ भाई, देखिए कितने अच्छे बच्चों ने कहा भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो रोज़ा नहीं। तो आप में से बड़ा कौन है? मैं। अच्छा, आप बड़ी हो, ठीक है। सिर्फ 1.25 साल का फ़र्क है? सही, ठीक है। तो ये मारती है आपको बड़े होने की वजह से? बहुत। तो आज रोज़े में इसलिए नहीं मारा क्योंकि रोज़ा था इनका? आपको लगता है इस वजह से? जी। आप दोनों अम्मी की हेल्प कराते हो वैसे, मुझे बताओ? जी, पकाते भी मम्मा को। कुछ बनाना आता है? जी। क्या बनाते हो? चाय पराठा अंडे वगैरह सब आता है। चाय पराठा अंडे? तुम लोग स्टॉल तो नहीं खोला तुम लोग चाय पराठा का? पराठे बना लीजिए भैया छोटे छोटे। क्या एज है आपकी? 10 साल। 10 ईयर्स की। और आपकी? मेरी 12। अच्छा, तो मुझे बताओ कौन से वाले पराठे बनाती है लोग? ये बल वाले पराठे बताइए, नॉर्मल पराठे में? लच्छे वाले पराठे। ओ मेरे अल्लाह, आज मैं किन बच्चों के साथ बैठ गई हूँ। आपको लच्छे? अब मुनाफा आपको भी नहीं आते? इनको आते? किसने सिखाया आपको लच्छे वाले पराठे? बाबा बनाते हैं ना, तो हम देखते हैं। बाबा बनाते हैं भाई? इस घर में स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हो रहे हैं। ये घर की राज। तो मुझे बताएं, घर में मामा चा खाना बनाती है, बाबा चा खाना बनाते हैं? बाबा। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि मामा चा खाना बनाती है, बाबा चा खाना बनाते हैं? दोनों। उसने कहा मैंने घर भी जाना है। आप मुझे मेरी जान बताओ, आप भी मुझे आप बताओ, आपको शौक है कि आप कुछ बनाओ? क्या बनाती हो वैसे आप? नूडल बना लेती हूँ, कभी कभी चाय।
कभी कभी चाय भी बना लेती हो, नूडल्स भी बना लेती हो। चाय किसके लिए बनाती हो? कौन कहता है चाय बना के ला के दो? कभी कभी अब्बू बोलता है चाय दो तो चाय बना के देती हूँ। ठीक है, और मुझे बताओ ये जब इफ्तारी की बात सबका बड़ा दिल करता है चाय बनाने का, फिर तुम बनाती हो चाय? नहीं, हम चाय नहीं पीते इफ्तारी के बाद। अच्छा, आप लोग चाय नहीं पीते? इफ्तारी में चाय नहीं पीते। कितनी फिर क्या पीते इफ्तारी में? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करती हो तुम? ज़्यादातर है ना शरबत। शरबत। आपको वैसे किस चीज़ को है जिसकी क्रेव कर रही हो कि मैंने खाना है या पीना है इफ्तार के बाद? इफ्तार के बाद हाँ, क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा दिल ख्वाहिश है कि मैंने क्या खाना है या पीना है? बताओ। खजूर। खजूर। खजूर से तो रोज़ा खोलना ही है, लेकिन कोई चीज़ ज़हन में होगी ना कि बस मुझे ये मिल जाए। बिरयानी। बिरयानी, क्या बात है भाई। और आप देखें, ये बच्चे कंफर्म कराची के हैं, इनको चाय पराठा भी बनानी आती है और इनको कराची की बिरयानी भी खानी है। और ये तो हमारी जो है ना ये प्यारी सी ज़िले उम्मा। वैसे आप कितना प्यारा नाम, इसका नाम का मतलब क्या मुझे बताओ? हमने ज़िले हुमा सुना, ये ज़िले उम्मा है ना? अच्छा, कुछ सुनाओगे तुम लोग? मुझे कुछ याद भी करके आए हो मुझे सुनाने के लिए? नात? चलो चले भी, दोनों मिलके सुनाओगे? नहीं, ये सुनाओ। अच्छा, आप सुनाओगे? चलो सुनाओ मुझे। माँ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ, देखो ना, माइक पकड़ मेरा बच्चा। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने माकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले कि मैं इजाज़त दूँ, मैं चाहूँगी कि आप तीनों अगर मुझे कोई मिल के, अगर आप शुरू करो उसके बाद फिर आप भी फैसल भाई पकड़ते, सलमान आप भी कर सकें। माइक बेटा पीछे। दुआ का वक्त है, कुछ दुआ कर। जी जी। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। और खल्क से औलिया से रुsul, खल्क से औलिया, औलिया से रुsul, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी,
फिरसों का सहारा एक तो आज का रोज़ा मैं देख रही हूँ कि कितनी तेज़ी से रमज़ान मुबारक जा रहा है और ये जो मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी रोज़ेदार बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, आपके लिए जनाब लाइफ बॉय की जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। तो आपके लिए और ईदी का इंतज़ाम जो है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर किया गया। जो मेरे यहाँ पे मौजूद यहाँ पर मेहमान हैं उनके लिए स्टिचिंग कॉटन और MM सन्स की जानिब से भी गिफ्ट आएगा। और अब जाने से पहले भाई ये दुआ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा शाद आबाद रखे और कभी भी आपको औलाद का गम ना दे, औलाद के गम से महफूज रखे। सिद्दीक भाई इख्तिताम आप कंटिन्यू कीजिएगा इस कलाम को। यही वाला कलाम सिद्दीक भाई। अच्छा चल सबसे गए